भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मनाफी है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। 190 मिलियन पाउंड कहां गए, जवाब दो और सुबह घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। ना चार्जिंग स्टेशंस हैं पाकिस्तान में, ना मोटरसाइकिलों के लिए हर मोहल्ले में बैटरी को चार्ज करने वाले स्टेशंस हैं, और ना 3 व्हीलर्स को, रिक्शों को चार्ज करने के स्टेशंस मौजूद हैं। और वो ना मौजूद होने की वजह बिजली की महंगी कीमत है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली 45% सस्ती करने का ऐलान। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि बिजली सस्ती मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होंगे। इजाज़तनामा 15 दिन में जारी किया जाएगा। हुकूमती इस्लाहात की समरात मिल रहे हैं। जुलाई से नवंबर तक गर्दिश कर्जा 12 अरब रुपए कम किया। 5 माह में डिस्कोस का नुकसान 170 अरब से नहीं बढ़ने दिया। अब सब इंडस्ट्रियल स्टेट्स को 1 विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का मामला कुछ दिन में हल हो जाएगा। उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मंसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी होगी। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो EV मंसूबे बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी फौरी तौर पर पूरी करने की हिदायत। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। अब तक साबित नहीं हो सका 190 मिलियन पाउंड जुर्म का पैसा है। जब पैसा जुर्म का नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। हुकूमत कहती है ये ओपन एंड शट केस है। ये ओपन केस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। ये केसेस के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं। इंसाफ ताकतवरों के हाथों खिलौना बन जाए तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लेती हैं। मोहम्मद
मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कर 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 3रा सेशन होगा। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत ने एक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। PTI के तहरीरी मुतालबात पर इत्तेहादियों से बहस के बाद जवाब देंगे। PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो इसके TORs क्या होंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे। उम्मीद है कि कल PTI जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक अपनी शराइत बताएगी। PTI कैदियों की फहरिस्त दें, हम फिर जवाब देंगे कि सियासी कैदी हैं या नहीं। चीज़ों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें, कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुँचें। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जस्टिस रिजवी ने पूछा था GHQ और कराची एयरबेस हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया 21वीं आईनी तरमीम केस में GHQ हमला, एयरबेस हमला, फौज पर हमले, इबादत गाहों पर हमलों की तफसील का जिक्र है। दहशतगर्दी के वाकयात बताएंगे 21वीं आईनी तरमीम क्यों हुई, जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम नियत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत का पूछा गया सवाल शवाहिद से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मानता हूँ शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा, लेकिन पहले बुनियादी असूल तो तय करना है। मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ जाएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। ये तो नहीं हो सकता कि माँ का एक बच्चा जिसको सहूलतें मैसर हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, और माँ का दूसरा बच्चा जिसको वो सहूलियात, वो वसाइल, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया नहीं है, वो तालीम से महरूम रह जाए। मैंने स्कॉलरशिप देते हुए कोई बच्चा अगर खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने ये पूछा है कि तुम कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, एक सवाल मैंने नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। मुजाहिरीन के हमले से सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में खिताब। कहा सिक्योरिटी एहलकार आवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रहे थे, क्या कोई कौम अपने मुहाफिजों के साथ ऐसा सलूक करती है। कहा किसी महकमे में एक भी तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं की, 20,000 में से एक भी स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पर नहीं दिया। इतनी सारी बेटियों को स्कॉलरशिप देकर मेरा गर्ल पावर पर यकीन बढ़ गया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम। तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए सरगर्म। सेनेटर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स ने खतूत लिख दिए। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट, उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है। आर्टिकल 213 के तहत आइनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए।
हर साल कोई 2 खरब से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो उस सेक्टर से और सैकड़ों अरब इस सेक्टर से जो है वो सरकारी ख़जाने पे बोझ पड़ रहा है। वो मुलाजमीन जो एक सर्टन पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस कर चुके हैं, यानी कि अपने मुलाजमत के यूँ समझिए आखिरी 5 सालों में, वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट पे चले जाएंगे। उनके वो पेंशन बेनिफिट्स जो हैं उसके साथ उन्हें एक वन टाइम अलाउंस दिया जाएगा उनकी लेंथ ऑफ सर्विस को सामने रखते हुए। रियासत का निज़ाम चलेगा तो हम सब का निज़ाम चलेगा। हमारी PDM की गवर्नमेंट आई, उस वक्त ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ था। वी वर एट अ पॉइंट वेयर वी वर अनएबल टू रिपेट्रिएट प्रॉफिट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज एंड वी वर अनएबल टू देयरफॉर अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये एक मेजर वजह है कि पिछले 2-3 सालों में जो मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है। हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, खसारों को ख़त्म करके मईशत को खड़ा करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा PIA की निजकारी में हमने देर कर दी, किसी मुलाजिम को अचानक फारिग नहीं किया गया। जो मुलाजमीन आखिरी 5 सालों में हैं उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत IT शहज़ा फातिमा ने कहा मुल्क में इंटरनेट सारिफीन में 25% इजाफा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान आ चुकी। इंटरनेट का मसला जल्द हल हो जाएगा। 5 माह के दौरान IT एक्सपोर्ट में 33% इजाफा हुआ। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम और गैर मुल्की सरमाकारी राग़िब करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में वापस जाने के लिए भी कोशा है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पाना बॉन्ड्स का इब्तदाई इजरा मुतवक्किल है। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा और ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। जालिमों ने माँ बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन का इंकशाफ हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं प्लास्टिक हमारे लिए ड्रोन ख्वाब की तरह है। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम खुशाइंद है। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के सहते जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 23 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने पर मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे में इमरान रियाज खान, शहबाज गिल समेत 5 मुल्जिम नामजद। 3 मुल्जिम आमिर अब्बास, एजाज और नदीम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपये का मकरूज। वजारत खजाना से जारी पॉलिसी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर फीकस कर्जों का बोझ में 11.3% इजाफा हुआ। फीकस कर्जा 2023 में 2,71,264 रुपये था। 2024 में कर्ज बढ़कर 3,01,954 हो गया। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में विफाकी बजट का खसारा कानूनी हद से दुगना या 4 खरब रुपए से तजावुज कर गया। हुकूमत बजट खसारा पार्लियामेंट के एक्ट में तयशुदा हद तक महदूद नहीं रख सकी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -12, गोपस में -11 और स्टोर स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात समेत बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मैदानी इलाकों में अलल सुबह धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
हुकूमत की मूवीज, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज। इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया साजी के लिए आर्टिस्ट की हौसला अफजाई का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध की नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों के खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 4 साला दौर को बदतरीन करार दे दिया। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड का कहना है गुज़िश्ता 4 साल में अमरीकी तारीख की निचली तरीन सतह पर चला गया। बाइडन इंतजामिया आलमी मामला से निमटने में नाकाम रही। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का सामान तालिबान के पास छोड़ दिया गया। बाइडन इंतजामिया की नाअहली के बायस पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। उधर ट्रंप के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने वजीर दिफा को नाअहल और नामौजू करार दे दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। बेकाबू आग जनूबी कैलिफोर्निया की जानिब बढ़ने लगी। 4 करीबी शहर भी लपेट में आने का खदशा। 60 लाख की आबादी को खतरा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। 88,000 अफराद को इलाका छोड़ने के अहकामात। एक और हलाकत, तादाद 25 हो गई। शदीद मुतासरा जोन्स में कर्फ्यू नाफिज।